दोस्तों ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है और जितना भारी भरकम ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में निवेशी डेटा सिग्नलों ए, बी तथा सी पर अनुप्रयुक्त किए जाते हैं। सिरे वाई पर निर्गत सिग्नल क्या होगा? ये सिग्नल हैं ए, बी और सी। इनको यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है। तो यहाँ पर y हमें क्या मिलेगा ये हमें बताना है। ये ऑप्शन है, कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए, इसके लिए हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ये हमने लाइन खींच ली और इसके बाद हम इस पे ये T1 T2 बना लेंगे। ये T1 टाइम है, ये T2 समय है, T3, T4, T5, T6। ये 6 तक हमें लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखिए यहाँ पर ए, बी, सी अप्लाई करेंगे, सिग्नल लगाएंगे। यहाँ पर ए पर सिग्नल T1 से पहले क्या है? T1 से पहले 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट को हम लेते हैं लॉजिक 0 और 5 वोल्ट होता है तो उसको लेते हैं लॉजिक 1। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आएगा। T1 से पहले क्या है? 0 वोल्ट। ये बी क्या है? ये भी 0 वोल्ट पर है, तो यहाँ भी हमें क्या लेना है? 0 वोल्ट। और यहाँ पर सी देखिए, सी कितने पर है? 5 वोल्ट पर, तो 5 को हम लेते हैं लॉजिक 1। अब देखिए ये हमने सिग्नल लगा दिए। तो जब 0 0 अब दोगे एंड गेट में, ये क्या है? एंड गेट। तो एंड गेट क्या करता है? गुणा करता है। तो 0 0 का जब गुणा होगा तो क्या आएगा? 0। अब ये है नैंड गेट। तो पहले एंड क्या करेगा? गुणा करेगा। 0 और 1 का गुणा होगा तो 0 आएगा और उसका नॉट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1। अब 0 और 1 किस में जाएंगे? और गेट में। ये और गेट है, तो 0 और 1 जब जुड़ जाएंगे, और में क्या होता है? जुड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1। तो ये आ गया T1 से पहले। T1 से पहले y का जो मान होगा वो होगा 1 मतलब 5 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन अभी देख लेते हैं। यहाँ पर तो T1 से पहले क्या आ रहा है? 0 वोल्ट, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर बी सेकंड देखिए, ये T1 से पहले क्या आ रहा है? 0 वोल्ट, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए T1 से पहले कितना है? 5 वोल्ट, तो ये ठीक हो सकता है। इसमें देखिए, इसमें भी T1 से पहले कितना आ रहा है? 5 वोल्ट, तो ये भी सही हो सकता है। तो 3 और 4 में से कोई एक सही होगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं T1 और T2 के बीच में। तो T1 और T2 के बीच में, T1 और T2 के बीच में ए का जो मान कितना है? 5 वोल्ट। ये ऊपर गया 0 से, ये तो ये कितना हो गया? 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट जब हम लगाएंगे तो 5 वोल्ट को हम क्या लिखते हैं? लॉजिक 1। अब बी देख लेते हैं। बी का मान T1 और T2 के बीच में कितना है? 0 वोल्ट। 0 को हम लॉजिक 0 ही लेते हैं। ठीक है, 0 ही रहेगा। और सी का मान T1 और T2 के बीच में 5 वोल्ट है। 5 को हम लॉजिक 1 ही लेते हैं, तो 1 था, 1 ही रहेगा। अब देखिए जब 1 और 0 का ये इसमें गुणा होगा एंड गेट में, तो 1 और 0 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब यहाँ पर 0 और 1 का गुणा होगा तो 0 और नॉट करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 और 1 पहले भी यही था, 0 और 1 ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? और गेट में ये दोनों जुड़ जाएंगे, 0 और 1 क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो T1 और T2 के बीच में भी कितना मिलेगा? 5 वोल्ट मिलेगा।
क्या मिलेगा 5 वोल्ट। तो देखिए अब इनमें दोनों में चेक करिए, ये T1 T2 के बीच में इसका मान कितना हो गया 0 हो गया, लेकिन कितना आना चाहिए 5 वोल्ट आने चाहिए। तो ये 5 वोल्ट आ रहा है, तो हमारा सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 होगा, ना कि 4। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें किसी को बताना नहीं है कि हमने कैसे सॉल्व किया है, हमें जल्दी से जल्दी बस आंसर निकालना है। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में। अब यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो।